we have to integrate the function which is root of 10x dx. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 10x को अपन रिप्लेस कर रहे हैं k स्क्वायर से। अगर आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है, आप देख सकते हैं कि मैंने x को k के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो मेरा अगला टारगेट ये रहता है कि मुझे dx को भी dk में कन्वर्ट करना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या करें, मैं गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अगर मैं गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा sec स्क्वायर एक्स dx एंड दिस इज इक्वल टू 2k और dkk। या फिर आप इसे लिख सकते हैं dx इज योर दिस इज 2k डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर एक्स इंटू dkk। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं dx एंड दिस इज योर 2k। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पे अभी भी स्टिल x का टर्म आ रहा है और मुझे पूरा डाटा k के टर्म्स में चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ कि ये जो sec स्क्वायर एक्स है अपन इसे रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स से इंटू dkk। और मुझे फाइनली पूरे इंफॉर्मेशन को k के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 10x की वैल्यू आपके पास k स्क्वायर के बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हैं dx इज योर दिस इज योर 2k डिवाइडेड बाई 1 प्लस, क्योंकि 10x आपका k स्क्वायर है तो ये आपके पास होगा k की पावर 4 इंटू dkk। तो आप देख सकते हैं कि हमने k को k के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है और dx को dk के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो मुझे यहाँ पे फंक्शन में चेंजेस कर लेने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को अभी आप इंटीग्रेट करने जा रहे थे, अगर मैं इस फंक्शन को k के टर्म्स में लिखूं तो ये बनता है इंटीग्रल ऑफ दिस इज k स्क्वायर और dx को आप लिख सकते हैं 2k डिवाइडेड बाई 1 प्लस k की पावर 4 इंटू dkk। या फिर आप इसे लिख सकते हैं फर्दर अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं दिस इज 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाई k रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dkk। तो फाइनली ये वो फंक्शन है जिसको अभी हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट अभी करने जा रहे हैं वो फंक्शन आपके पास है k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर में 2k स्क्वायर था, और ये आपके पास है k4 प्लस 1 इंटू dkk। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगेन हम लोग न्यूमरेटर को थोड़ा सा मैनेज करेंगे और मैं इसे लिखने जा रहा हूं k स्क्वायर प्लस के 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई k रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dkk। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल k स्क्वायर प्लस 1, मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, और ये आपके पास k4 प्लस 1 इंटू dk, ये आपका पहला पार्ट है। और सेकेंड पार्ट को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास होगा k स्क्वायर माइनस 1 ओवर k4 प्लस 1 इंटू dkk। देखिए अब अगर आप इस फंक्शन को फर्दर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो मैं इसमें एक और चेंजेस कर रहा हूं। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ही k स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर से मैं k स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर के। और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहां से भी जब आपने k स्क्वायर कॉमन लिया है, जब आपने k स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन k स्क्वायर के इंटू डी के। ये आपका पहला पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में भी क्योंकि सेम चेंजेस मैं करूंगा तो k स्क्वायर मैंने यहां से भी कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो यहां से k स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, और यहाँ पे दिस इज dk। अब k स्क्वायर से k स्क्वायर ये मैंने कैंसिल कर दिया, और कैंसिलेशन के बाद ये थोड़ा सा कंफर्टेबल फॉर्म में आ जाता है, जिसको थोड़ा सा मैनिपुलेट और करेंगे तो ये एक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट होगा जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर में है 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है के स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के स्क्वायर के। हमने क्या किया, यहाँ पे एक -2 और +2 मैंने किया है, और ये आपका डीके है। मे बी आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक स्टेप और वेट करना होगा, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि इस मैनिपुलेशन से हमें फायदा क्या होने जा रहा है। तो ये आपका 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर को लिखें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के 2 एंड माइनस 2k। नेक्स्ट, चलिए वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप नाउ। नाउ वी कैन राइट इट, न्यूमरेटर तो एज सच है, यहाँ मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ये है 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, दिस इज डी के। और हाँ, अब आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना चाहिए। देखिए ये आपका के स्क्वायर है, ये आपका 1 अपॉन के स्क्वायर है, और ये जो -2 है इसे आप लिख सकते हैं -2 इंटू के इंटू 1 अपॉन के। तो कुल मिला के
ये आपके पास फॉर्मूला बनता है k माइनस वन अपॉन के का होल स्क्वायर, और सेकेंड टर्म आपके पास है √2 केवल जो बचा हुआ है, इसको आप √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट में भी मैं कुछ ऐसा ही चेंजेस कर रहा हूं, यहाँ पे ये न्यूमरेटर तो अनचेंज्ड है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, दिस इज डी के। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये आपके पास है k प्लस वन अपॉन के का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन अलग है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, और मुझे दोनों को ही इंटीग्रेट करना है। पर यहाँ पे वेरिएबल अलग है, यहाँ पे वेरिएबल अलग है, मतलब अलग अलग वेरिएबल लेट करके ही आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर पाएंगे, सिंगल वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मैं पहले फंक्शन में k माइनस वन अपॉन के को एक नए वेरिएबल p से रिप्लेस कर रहा हूं, और सेकेंड पार्ट में k प्लस वन अपॉन के को एक नए वेरिएबल r से रिप्लेस कर रहा हूं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो फिर आपको डीके को डीपी में और या फिर राइट साइड में भी डीके को डीआर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम बोथ साइड फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा 1 प्लस वन अपॉन के स्क्वायर इंटू डी के, एंड दिस इज इक्वल टू डीपी, है ना। और यहाँ पे 1 माइनस वन अपॉन के स्क्वायर और इसको डी के, और इसको आप लिख पाएंगे डी ऑफ आर के। यानी कि अब क्वेश्चन मेरे पास जो जनरेट हुए हैं वो क्वेश्चन मेरे पास रह गए, दिस इज डीपी न्यूमरेटर, और डिवाइड में आप लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये पहला फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास होगा dr डिवाइडेड बाई दिस इज r स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये आपका सेकंड पार्ट है। अब ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर मैं इसको यूज करूं, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास बराबर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट के। एक तो ये रिजल्ट है, और दूसरा रिजल्ट मेरे पास है dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल होता है 1 अपॉन 2a लॉग दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी के। तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये जस्ट फॉर्मूले को सबमिट करेंगे और देखते हैं कि अब नए रिजल्ट क्या बन रहे हैं। तो पहले पार्ट को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 टेन इनवर्स दिस इज p अपॉन √2, ये पहले फंक्शन का इंटीग्रल है। सेकेंड पार्ट को आप लिखेंगे 1 अपॉन 2√2 दिस इज लॉग, और यहां पे r माइनस ए मतलब आपका √2, और डिवाइडेड बाई r प्लस के √2 प्लस c के। अब देखिए अगला मोटिव क्या है, अभी जो रिजल्ट आपको मिला है वो p और r के टर्म्स में आपको मिल रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि जो क्वेश्चन था वो था √10x जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो मुझे ये p और r को पहले k के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर k को मैं x के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि p की अगर अपन बात करें तो p आपके पास है k माइनस वन अपॉन के, और r की अगर अपन बात करें तो r आपके पास है k प्लस वन अपॉन के। तो पहले तो ये रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, p आपके पास है k माइनस वन अपॉन के, r आपके पास है k प्लस वन अपॉन के। तो चलिए ये चेंजेस करें, तो ये बनेगा दिस इज 1 बाई √2 टेन इनवर्स दिस इज नाउ k स्क्वायर माइनस वन, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा इजीली √2 के। और सेकेंड पार्ट को आप लिखेंगे 1 अपॉन 2√2 दिस इज लॉग मॉड ऑफ r की वैल्यू सबमिट करें k प्लस वन अपॉन के माइनस √2 डिवाइडेड बाई दिस इज k प्लस वन अपॉन के प्लस √2 प्लस सी के। लेकिन स्टिल जो रिजल्ट है वो k के टर्म्स में नजर आ रहा है, और मुझे आंसर चाहिए x के टर्म में या फिर 10x के टर्म में। तो आप जानते होंगे कि स्टार्टिंग में अगर आपको मेमोराइज्ड है तो आपको याद होगा कि √10x को आपने रिप्लेस किया था, √10x को आपने रिप्लेस किया है k से, वेयर k 10x इज और k स्क्वायर। तो जहां जहां k आपको नजर आ रहा है उसे अपन √10x से रिप्लेस करेंगे।